नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। शहर में 4 पहिया वाहन के कांच फोड़ने की घटना फिर सामने आने लगी है। ताजा मामला शहर के जनकुपुरा क्षेत्र में पूर्व पार्षद के घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात व्यक्ति द्वारा कांच फोड़ दिया। मामले में कोतवाली थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने शंका के आधार पर 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। मंदसौर शहर में फिर से 4 पहिया वाहन के कांच फोड़ने की घटना सामने आने लगी है, जहां कुछ दिनों पूर्व श्रीजी पार्क में घर के बाहर खड़ी कार के अज्ञात व्यक्ति द्वारा कांच फोड़ने की घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं आज फिर जानकुपुरा क्षेत्र निवासी पूर्व पार्षद सचिता नितिन शिंदे की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि के समय कांच फोड़े गए हैं। घटना की जानकारी शहर कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसमें जांच करने पर पाया कि गाड़ी की कांच ईंट से फोड़े गए हैं। इस मामले में शहर कोतवाली थाने में आवेदन दिया है, जिसमें घटना को अंजाम देने को लेकर कुछ लोगों पर शंका जाहिर की थी, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया। ये तो जानकारी नहीं, लेकिन सुबह हमारे यहाँ मकान के नीचे एक प्रेस की दुकान है। वो प्रेस वाले भैया आए, उनने प्रेस की दुकान खोली तो उनने देखा, तो उनने हमको सूचना दी कि आपकी गाड़ी का कांच फूट गया। तो हम लोगों ने आके देखा कि गाड़ी का कांच फूटा हुआ है। उसमें अंदर देखा गया तो उसमें पुरानी एक ईंट पाई गई है, तो उस ईंट के द्वारा उस कांच को फोड़ा गया है। क्या लगता है कि कौन लोग? हमको शंका है कि सामने एक हमारा मकान है जिसमें ऊपर परिवार रहता है और उन्हें किराएदार भी रखे हैं। हमको शंका है कि उनके द्वारा ये किया गया है, क्योंकि कुछ दिनों से वो विवाद कर रहे हैं। वहाँ हमारा भी मकान है, उनने सारा सामान हमारे मकान के पीछे, हमारे सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और उस मकान में हमको आने जाने का कहीं रास्ता नहीं रखा। उनको किया गया था कि ये सामान हटाए, तो हमको शंका है कि उनके द्वारा किया गया। ये जानकारी अभी सुबह प्राप्त हुई है कि एक वाहन है जो गणपति चौक से आगे मदारपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ा था, जिसके पीछे का कांच किसी अज्ञात बदमाश ने फोड़ दिया है। उसमें चीता मोबाइल को जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने की हिदायत दी गई और आसपास के लोगों से पूछताछ कर इसमें अज्ञात आरोपी का पता लगाने के लिए भी बताया गया है। रामघाट बांध का जल स्तर कम रह गया, जिसके चलते सोमवार को कालाघाटा डैम से पानी फिर रामघाट बांध पर लिया जाएगा। इससे पूर्व 15 अप्रैल को कालाघाटा बांध का गेट खोलकर रामघाट बांध को भरा गया था। मंदसौर शहर में रामघाट बांध से जल की सप्लाई की जाती है, जिसके चलते रामघाट बांध का जलस्तर करीब 2.5 फीट रह गया, जिसके चलते सोमवार को कालाभाटा डैम से रामघाट बांध पर सोमवार को एक बार फिर पानी लिया जाएगा। इससे पूर्व 10 बार कालाभाटा डैम से रामघाट पानी ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को रामघाट बांध को फिर से 10 फीट तक भरा जाएगा। गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसके चलते पानी की खपत ज़्यादा हो रही है। हालांकि अब कालाभाटा बांध का जलस्तर भी कम होने लगा है। ये भी उल्लेखनीय है कि चंबल का पानी भी प्रतिदिन आ रहा है। चंबल से लगभग 18 से 20 MLD पानी की आवक हो रही है। वर्तमान में चंबल से पानी कम प्रेशर में आ रहा है, जबकि मंदसौर में प्रतिदिन 35 से 40 MLD पानी की सप्लाई होती है। मंदसौर में एक दिन छोड़कर जल सप्लाई किया जा रहा है। नगर पालिका का यह भी दावा है कि मंदसौर में 18 कुएं अधिग्रहित किए गए हैं। इसके साथ ही 400 हैंडपंप भी पानी की व्यवस्था के लिए चालू अवस्था में है। नगर पालिका द्वारा अब सोमवार को एक बार फिर रामघाट पर शहर में पानी की सप्लाई के लिए पानी लिया जाएगा। नहीं, चंबल से लेंगे, कालाभाटा से भी थोड़ा सा पानी लेंगे। चंबल से तो हम ले ही रहे हैं पानी, और पानी की कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 30 जुलाई तक पर्याप्त पानी है। चंबल का पानी भी सर कम प्रेशर में आ रहा है? नहीं, वो दोनों अच्छा प्रेशर में आ रहा है। 16 घंटा 18 घंटा पंप चला रहे हैं, तो पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। शहर के कालाखेत की व्यापारी के साथ पिकअप वाहन के ड्राइवर द्वारा अमानत में खयानत करते हुए पिकअप वाहन सहित तेल के डब्बे गायब कर दिए थे, जिसकी शिकायत व्यापारी द्वारा कोतवाली थाने पर की गई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर पिकअप वाहन व तेल के 24 डब्बे जब्त कर लिए। मंदसौर शहर के कालाखेत के एक व्यापारी से अमानत में खयानत करने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया व उससे पिकअप वाहन व तेल के 24 डब्बे जब्ती में लिए गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना 30 अप्रैल की है। अगले दिन फरियादी जगदीश पिता जयगोपाल बाधवा निवासी भानपुरा हाल मुकाम जगतपुरा मंदसौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने 30 अप्रैल को अपनी दुकान से फॉर्चून तेल के 100 डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक की 200 पेटी व 6 कूलर मंदसौर से भानपुरा के लिए पिकअप वाहन में भरवाए थे। उक्त पिकअप का ड्राइवर हेमंत उर्फ सुमित लोहार था। व्यापारी के मुताबिक भानपुरा पहुंचने पर जानकारी मिली कि उक्त वाहन में तेल के 24 डिब्बे, जिनकी कीमत लगभग 43,000 रुपये की थी, वह कम मात्रा में पाए गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो वाहन का ड्राइवर हेमंत उर्फ सुमित लोहार पिता जगदीश लोहार उम्र 20 साल ने कबूला कि उसने 24 डब्बों को अन्य स्थान पर छिपा दिया था। पुलिस ने घटनाक्रम में इस्तेमाल पिकअप भी जब्ती में ली। ये फरियादी है इस मामले में जगदीश, जो जगतपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 30 तारीख को उनके द्वारा कुछ सामान एक पिकअप में लोड करवाकर भानपुरा तरफ भिजवाया था। तो वो पिकअप का जो ड्राइवर है उसने उसमें विश्वासघात करके 24 तेल के फॉर्चून तेल के डिब्बे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 43,000 रुपये है, वो स्वयं उपयोग के लिए ले लिए हैं। तो इस रिपोर्ट पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें आरोपी को
थाने पर लाया जाकर उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करके जो डब्बे हैं उससे तेल के जब्त किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। पिछले दिनों शहर में हुए गोलीकांड में इरफान को गोली मारने वाले आरोपी को रिवॉल्वर देने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। कल गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया था, जिसके बाद आज हमला करने वाले को रिवॉल्वर देने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में है। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए गोलीकांड में जहां पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारने के मामले का खुलासा शुक्रवार को पुलिस ने किया था, जिसके बाद गोली मारने वाले आरोपी से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो गोली मारने वाले आरोपी को पिस्टल देने वाला शहर के नयापुरा क्षेत्र का आदतन अपराधी ही निकला। उक्त आरोपी पर भी पूर्व में 10 अपराध दर्ज है। मामले में पुलिस ने पिस्टल देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर आगे और उससे पूछताछ जारी है। उक्त अपराध में जो मुख्य आरोपी था नईम, उसका पुलिस रिमांड पुलिस ने माननीय न्यायालय से प्राप्त किया था। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वो पिस्टल कहां से लाया था, तो आरोपी के द्वारा एक अपने साथी कल्लू उर्फ छुरी जो नयापुरा में रहता है उसका नाम बताया गया था, जिससे आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है और जो आरोपी था नईम, उससे घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है। इसके पूर्व में कोई रिकॉर्ड है सर जिसने पिस्टल दी? हाँ, कल्लू उर्फ छुरी के वर्ष 2003 से 2013 तक 10 वर्षों में 10 आपराधिक रिकॉर्ड है। ये नामी बदमाश है। शहर में निजी टेलीकॉम कंपनी और नगरपालिका द्वारा सड़क को खोद तो दिया जाता है, लेकिन फिर उन सड़कों को नहीं सुधारा जाता, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। मंदसौर शहर में पानी की सप्लाई की पाइपलाइन फूटने पर जहां नगरपालिका द्वारा सुधार के लिए सड़क को खोदकर सुधारा जाता है, जिसके बाद सड़क को सही नहीं करते हुए उसे उसी हाल में छोड़ दिया जाता है, तो वहीं पिछले दिनों एक निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा भी शहर में कई जगह सड़क को खोदकर केबल लाइन डाली गई थी, किंतु उसके बाद उससे भी नहीं सुधारा गया, जिससे शहर में कई जगह सड़क उबड़ खाबड़ हो गई है। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी आ रही है, तो वहीं उस वजह से दुर्घटना भी हो रही है। इस मामले में जब नगरपालिका अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा सड़क खोदने को लेकर 8 लाख रुपए नगरपालिका में जमा करवा दिए हैं। जब नगरपालिका में टेलीकॉम कंपनी द्वारा 8 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं तो फिर सड़क को सुधारने की जिम्मेदारी नगरपालिका की ही बनती है, किंतु नगरपालिका द्वारा अब तक सड़क को नहीं सुधारा गया, जिससे वाहन चलाने वाले चालकों को तो परेशानी हो रही है, पैदल चलने वाले आमजन भी उबड़ खाबड़ सड़क से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पाइपलाइन सुधार करके उसको कुछ दिन हम लोग टेस्टिंग के तौर पे छोड़ देते हैं, तो टेक्निकली उसको कुछ दिन छोड़ा जाता है और कुछ दिन छोड़ने के बाद फिर बाकायदा उसका कुछ दिन बाद हम लोग जब देखते हैं कि अब ये सब सही चल रहा है तो उसकी मरम्मत वापस कर देते हैं। इसलिए कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि ये हो नहीं रहा है। टेलीकॉम कंपनी द्वारा भी टेलीकॉम कंपनियों से भी 8 लाख रुपए हमने जमा कराए हुए हैं, वे नहीं करेंगे तो हम सब का मरम्मत अच्छे से कर देंगे। इसके पहले भी किए हैं। राहुल लक्षकार। राहुल जी, होता है नगरपालिका द्वारा जो है पाइपलाइन या सुधार के लिए रोड खोदा जाता है, लेकिन रोड वापस सही नहीं किया जाता है, तो किस प्रकार से परेशानी वाहन चलाते समय काफ़ी परेशानी आती। कंपनी द्वारा रोड खोदे जाते हैं, फिर वापस ठीक नहीं कर जाता है, उसी के ऊपर मटेरियल डाल दिया जाता है ताकि दुर्घटना और बढ़ रही है। निजी कंपनी भी बहुत जगह ऐसे गड्ढे खोद के छोड़ जाती है और रिपेयर नहीं कर पाती है, तो कई बार देखने में आता है कई गाय वगैरह कुत्ते वगैरह गिर जाते हैं, एक्सीडेंट भी बहुत काफ़ी होते हैं, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना होती बचती है। तो निजी कंपनी और नगरपालिका ध्यान दे इसके ऊपर। हाँ, रोड अगर आप खोद रहे हो तो जल्दी से जल्दी ठीक करो, उसी तत्काल में ठीक करो ताकि आगे कोई परेशानी नहीं आए। वाहन चलाते समय अच्छे बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े सभी आते जाते रहते हैं, इससे दुर्घटना से बचने के लिए आप तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। जय श्री राम, मेरा नाम उमेश कुमावत है। इस प्रकार से जो है रोड खुदी में रहती है, नगरपालिका द्वारा पाइपलाइन सही की है, तो रोड की दशा बिगड़ जाती है, क्या कहते हैं? हमारा कहना यही है कि नगरपालिका आए दिन जो गड्ढे खोदते हैं, ये पाइपलाइन फूटती है, गड्ढे खोदते हैं, लेकिन वो भरा वहाँ का वहीं रखता है और रोड वापस बरोबर नहीं करते उसको। कभी आज तक मतलब ऐसे बहुत से हादसे मैंने खुद ने देखे हैं, रोड चलाने में दिक्कत आती है, हादसे हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं गड्ढे में, वो भराव जो रहता है वो नहीं हटाते। आए दिन टेलीकॉम कंपनी भी जो है वो हमेशा उनकी टेलीफोन कहीं ख़राब हुआ तो गड्ढे खोद के फ़ोन तो सही कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको भराव को व्यवस्थित नहीं करते और आम जनता को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, परेशानी देखनी पड़ती है। नगरपालिका को इस मामले में संज्ञान देना चाहिए, पर अभी नगरपालिका बिल्कुल चुनाव में लगी हुई है, संज्ञान देती नहीं है और आम जनता परेशान है। आए दिन बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे उसमें धूल मिट्टी में हो जाते हैं, और यही कहना है मेरा।
आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए जिले में मतदान होना है। जिला प्रशासन 100% और अधिक से अधिक मतदान हो, इस उद्देश्य से रोजाना विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसके उलट जिले की जीरन तहसील अंतर्गत आने वाले गांव कोटड़ी इस्तमुरार के ग्रामीण चुनाव और मतदान का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में चुनाव बहिष्कार का बैनर लेकर भी प्रदर्शन किया है। दरअसल शनिवार प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव से गुजरने वाली रेलवे लाइन की दूसरी तरफ किसानों के खेत है, जहां जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पूर्व में ग्रामीण किसान रेलवे के 129 नंबर फाटक से होकर जाते थे, जो वर्ष 2015 रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया था। तब से किसान परेशान हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें खेत पर जाने का रास्ता दिया जाए, रेलवे अंडरपास बनाए ताकि इन्हें खेतों पर आने जाने और कृषि कार्य में आसानी हो। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया था, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुई। इससे चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने इसे लेकर बैनर लेकर गांव में प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश में खेलों का विकास करने एवं विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से नोडल खेल विद्यालय बनाए हैं। नीमच में भी जूडो खेल का नोडल खेल विद्यालय शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच को बनाया गया है। विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, वुशु मार्शल आर्ट खेलों का प्रशिक्षण अवकाश दिवस को छोड़कर प्रतिदिन शाम को नोडल खेल विद्यालय शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच में शासन द्वारा नियुक्त नोडल प्रशिक्षक भरत सिंह कुमावत व्यायाम शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है। इस खेल प्रशिक्षण शिविर में जूडो खेल के प्रशिक्षण के साथ साथ ताइक्वांडो, कराटे, वुशु मार्शल आर्ट एवं आत्मरक्षा कला खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे अपनी रक्षा स्वयं करना सीख सके। थानांतर्गत सिंगोली में बहने वाली ब्राह्मणी नदी में 3 मानव खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खोपड़ियों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे शमशान घाट के पास स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी को 3 मानव खोपड़ी दिखाई दी। पुजारी ने मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को इसके बारे में जानकारी दी। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका स्थल से तीनों मानव खोपड़ियों को अपने कब्जे में लिया और थाने ले आए। इस संबंध में थाना प्रभारी BL भावर ने बताया कि मंदिर के पुजारी ने शमशान घाट के पास नदी में मानव खोपड़ी की जानकारी दी। उन्हें कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल यह किसी तांत्रिक क्रिया के लिए उपयोग में आने वाली खोपड़ी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है। शायद नदी के बहाव के साथ कहीं से आ गई होगी। अभी नदी का पानी सूख गया है, जिससे ये बाहर नजर आ गई। खोपड़ियों को कपड़े में लपेटा गया था। कपड़े और खोपड़ी दोनों ही सड़ चुके हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर EVM मशीनों में बैलेट पेपर डालने का कार्य आज से PG कॉलेज परिसर में शुरू किया गया, जिसके चलते मंदसौर विधानसभा क्षेत्र को EVM मशीन में बैलेट पेपर डाले जा रहे हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आगामी 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए जिला निर्वाचन द्वारा लोकसभा 2024 निर्वाचन को लेकर मंदसौर के PG कॉलेज में EVM मशीन में बैलेट पेपर डालने का कार्य आज से शुरू किया गया है। आज शनिवार को सुबह राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला निर्वाचन के अधिकारियों ने पटवारी व बाहर से आए कमिश्नरी की टीम के सामने EVM मशीनों में बैलेट पेपर डालने का कार्य शुरू किया। इस मामले में जानकारी देते हुए SDM शिव कुमार शाक्य ने बताया कि लोकसभा 2024 निर्वाचन को लेकर EVM मशीनों में बैलेट पेपर डालने का कार्य किया जा रहा है और आज मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 279 मतदान केंद्रों के लिए EVM मशीनों में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं जैसे कि आज एक कमिश्निंग का डे है मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो हमारे जो 279 मतदान केंद्र हैं, 3 ऑक्सिलरी हैं, तो वो पूरी टीम हमारी एक कमिश्नर की टीम है, वो पूरी टीम है। भट्ट साहब की वो आई हुई है, कुछ हमारे पटवारी हमने लगाए हैं और कुछ मास्टर टैन भी लगे हुए हैं। तो आज यहाँ कमिश्निंग का काम चल रहा है। कमिश्निंग में एक्चुअली जो वैलिड जो EVM है, उसमें वैलिड यूनिट में वैलिड पेपर को लगाना होता है और लगा के उसको पूरा चेक करना होता है। उसमें एड्रेस टैग वगैरह बहुत सारी जगह वो लगते हैं। तो मतलब ये पूरी आज तैयारी चल रही है और कमिश्निंग में ECI की जो डायरेक्शन, जो निर्देश हैं, उसके क्रम में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, कैंडिडेट एक सुशील जो है वो खुद ही उपस्थित हैं। उन्हीं पार्टी के सामने हमने स्ट्रॉन्ग रूम को खोला है और अभी कमिश्निंग की कार्रवाई शुरू कराई है। आज और कल ये दोनों दिन कमिश्निंग की कार्रवाई चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SB टाइम्स।